माता पिता को बुढ़ापा इतना कमजोर नहीं करता जितना कि अपने बच्चों का रवैया कमजोर कर देता है। वह समाज कैसे तरक्की करेगा साहब, जहां लड़ाई दो पुरुषों की हो और गालियां माँ बहन को पड़े। मरने के बाद तो रिश्तेदार बहस करते हैं कि रोटी हमारी तरफ से, लेकिन वही बंदा बीमार हो तब ये नहीं कहता कि दवाई हमारी तरफ से होगी। जीवन में इतना समझौता मत करो कि लोग भूल जाए कि तुम एक इंसान हो। एक समय था जब शरीर तो मर जाता था मगर आत्माएं जिंदा रहती थी, और एक ये समय है अब शरीर तो जिंदा है मगर आत्माएं मर चुकी हैं। जिसे देखो वो अपने जीवन से दुखी ही है। खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और मर जाना, ये गुण तो जानवर के भी होते हैं, मगर मनुष्य बनने के लिए तर्क, बुद्धि और सामाजिक लक्ष्य होना जरूरी है। ये बात कड़वी है मगर सच है। कई बार अमीर लड़का ढूंढने के चक्कर में माँ बाप अपनी लाडो को एक ऐसा शख्स के हवाले कर देते हैं जो पूरी जिंदगी उसे खिलौना समझता है। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का ही फर्क है। चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है। जब से लोग बुजुर्गों की इज्जत कम करने लगे हैं, तब से लोग दामन में अपने लिए दुआएं कम और दवाएं ज्यादा रखने लगा है। छोटी सी जिंदगी है, हंसकर जियो, लौटकर सिर्फ यादें आती है, वक्त नहीं। दूसरों के नुकसान की अपेक्षा करके सिर्फ अपना फायदा देखने वाले लोगों के कारण ही दुनिया नर्क जैसी बनती जा रही है। अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाकर एक अच्छा इंसान बना दो, वरना बुरे लोग उसे अपना दोस्त बनाकर बुरा इंसान बना देंगे। नीच व्यक्ति तो वो होता है जो पद और प्रतिष्ठा पाने के बाद सबसे पहले उसी को नष्ट करता है जिसकी वजह से वो बड़ा बनता है। मुश्किल समय तो सबके पास आता है, बस फर्क ये है कि कोई निखर जाता है तो कोई हमेशा के लिए बिखर जाता है। कभी भी अपना दर्द सबको ना बताए, क्योंकि सबके घर पर मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक के घर पर होता है। पुराने जमाने के लोग भावुक थे, तब वो रिश्ते संभालते थे। बाद में लोग प्रैक्टिकल हो गए, तब वो रिश्ते का फायदा उठाने लगे, और अब तो लोग प्रोफेशनल हो गए हैं। अब अगर फायदा हो तो ही रिश्ते बनाते हैं। अगर लोग केवल जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, बल्कि खुद पर गर्व कीजिए, क्योंकि मोमबत्ती की याद तभी आती है जब अंधकार होता है। कुछ रिश्तेदार विपक्ष के नेता जैसे होते हैं, आप कितना भी अच्छा कर ले ये बस आपकी निंदा ही करेंगे। जिन चार लोगों में बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, मेरा यकीन मानिए आपके जाते ही वहां पर आपकी बुराई शुरू हो जाती है। एक साधारण चोर आपकी घड़ी, मोबाइल, बैग, सोने की चैन या फिर पैसे चुराएगा, लेकिन एक राजनीतिक चोर आपका भविष्य, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपका रोजगार चुराएगा। नमक रोटी खाकर सो जाना, मगर अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वो देंगे नहीं उससे ज्यादा तो वो सुनाएंगे। बड़े खुदगर्ज होते हैं लोग, जिसे पसंद करते हैं उसकी बुराइयां भूल जाते हैं और जिससे नफरत करते हैं उसकी अच्छाइयां भूल जाते हैं। बेवजह किसी का दिल मत दुखाया करो साहेब, पता नहीं कब किसकी बद्दुआ काम आ जाए और हमारी हंसती खिलती जिंदगी को नष्ट कर दे। कभी अकेले में बैठकर खुद से एक सवाल करो कि मेरे ना होने से सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ेगा। बस जिसको फर्क पड़ेगा उसके लिए जियो, बाकी सबको उनके हाल में छोड़ दो। जिंदगी में घमंड किस बात का है साहेब, मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। रोते हुए आए थे और रुलाते हुए जाएंगे। अगर इन बातों से सहमत है तो कमेंट में यस जरूर लिखे, और हाँ, अगर आपको इन सब में दिलचस्पी है तो हमारे परिवार का हिस्सा जरूर बनिए। धन्यवाद।